नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। और आज के इस वीडियो में हिंदू धर्म के 16 संस्कारों के बारे में आपको बताने जा रही हूं, जिसका पालन हर हिंदू को करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा सनातन धर्म में कहा गया है। दोस्तों, हिंदू धर्म भारत का सर्व प्रमुख धर्म है। इसमें पवित्र 16 संस्कार संपन्न किए जाते हैं। हिंदू धर्म की प्राचीनता एवं विशालता के कारण ही उसे सनातन धर्म भी कहा जाता है। बौद्ध, जैन, ईसाई, इस्लाम आदि धर्मों के समान हिंदू धर्म किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा स्थापित किया गया धर्म नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से चले आ रहे विभिन्न धर्मों एवं आस्थाओं का एक बड़ा समुच्चय है। महर्षि वेदव्यास के अनुसार मनुष्य की जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक पवित्र 16 संस्कार संपन्न किए जाते हैं। इस प्रकार है कुछ 16 संस्कार, आइए जानते हैं। सबसे पहला 16 संस्कार में जो संस्कार आता है वो है गर्भाधान। दोस्तों, गर्भाधान संस्कार महर्षि चरक ने कहा है कि मन का प्रसन्न और पुष्ट रहना गर्भ धारण के लिए आवश्यक है। इसीलिए स्त्री एवं पुरुष को हमेशा उत्तर भोजन करना चाहिए और सदा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। गर्भ की उत्पत्ति के समय स्त्री और पुरुष का मन उत्साह, प्रसन्नता और स्वास्थ्य से भरा होना चाहिए। उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गर्भाधान संस्कार करना होता है। माता पिता के रज एवं वीर्य के संयोग से संतान उत्पत्ति होती है। यह संयोग ही गर्भाधान कहलाता है। स्त्री और पुरुष के शारीरिक मिलन को गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। गर्भ स्थापन के बाद अनेक प्रकार के प्राकृतिक दोषों के आक्रमण होते हैं, जिनसे बचने के लिए यह संस्कार किया जाता है, जिससे गर्भ सुरक्षित रहता है। विधि पूर्वक संस्कार से युक्त गर्भाधान से अच्छी और सुयोग्य संतान उत्पन्न होती है। और इसके बाद आता है पुंसवन, दूसरा संस्कार। जी हाँ, पुंसवन संस्कार 3 महीने के पश्चात इसलिए आयोजित किया जाता है क्योंकि गर्भ में 3 महीने के पश्चात गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क विकसित होने लगता है। इस समय पुंसवन संस्कार के द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु के संस्कारों की नींव रखी जाती है। मान्यता के अनुसार शिशु गर्भ में सीखना शुरू कर देता है। इसका उदाहरण है अभिमन्यु, जिसने माता द्रौपदी के गर्भ में ही चक्रव्यूह की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। अगला जो संस्कार आता है वो है सीमंतो उन्नयन। जी हाँ, सीमंतो उन्नयन संस्कार गर्भ के चौथे, 6वें और 8वें महीने में किया जाता है। इस समय गर्भ में पल रहा बच्चा सीखने के काबिल हो जाता है। उसमें अच्छे गुण, स्वभाव और कर्म का ज्ञान आए, इसके लिए माँ उसी प्रकार आचार, विचार, रहन सहन और व्यवहार करती है। इस दौरान शांत और प्रसन्नचित्त रहकर माता को अध्ययन करना चाहिए। चौथा, जात कर्म। जी हाँ, बालक का जन्म होते ही जात कर्म संस्कार को करने से शिशु के कई प्रकार के दोष दूर होते हैं। इसके अंतर्गत शिशु को शहद और घी चटाया जाता है। साथ ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है ताकि बच्चा स्वस्थ और दीर्घायु हो। 5वां संस्करण आता है नामकरण। जी हाँ, जात कर्म के बाद नामकरण संस्कार किया जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही विदित होता है कि इसमें बालक का नाम रखा जाता है। शिशु के जन्म के बाद 11वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बच्चे का नाम तय किया जाता है। बहुत से लोग अपने बच्चे का नाम कुछ भी रख देते हैं, जो कि गलत है। उसकी मानसिकता और उसके भविष्य पर इसका असर पड़ता है। जैसे अच्छे कपड़े पहनने से व्यक्तित्व में निखार आता है, उसी तरह अच्छा और सारगर्भित नाम रखने से संपूर्ण जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखने की बात तो ये है कि बालक का नाम ऐसा रखें कि घर और बाहर उसे उसी नाम से पुकारा या जाना जाना चाहिए। इसके बाद आता है निष्क्रमण। जी हाँ, इसके बाद जन्म के चौथे माह में निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। निष्क्रमण का अर्थ होता है बाहर निकालना। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इत्यादि से बना है, जिन्हें पंचभूत कहा जाता है। इसीलिए पिता इन देवताओं से बच्चे के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। साथ ही कामना करते हैं कि शिशु दीर्घायु रहे और स्वस्थ रहे। 7वां संस्कार आता है अन्नप्राशन। जी हाँ,
अन्नप्राशन संस्कार संस्कार बच्चे के दांत निकलने के समय अर्थात 6 से 7 महीने की उम्र में किया जाता है। इस संस्कार के बाद बच्चे को अन्न खिलाने की शुरुआत हो जाती है। प्रारंभ में उत्तम प्रकार से बना अन्न जैसे कि खीर, खिचड़ी, भात इत्यादि दिया जाता है। इस क्रम में 8वां संस्कार आता है चूड़ाकर्म संस्कार। जी हाँ, चूड़ाकर्म संस्कार, जिसमें सिर के बाल जब प्रथम बार उतारे जाते हैं तब वह चूड़ाक्रम या मुंडन संस्कार कहलाता है। जब शिशु की आयु 1 वर्ष हो जाती है तब या 3 वर्ष की आयु में या फिर 5वें या 7वें वर्ष की आयु में बच्चे के बाल उतारे जाते हैं। इस संस्कार से बच्चे का सिर मजबूत होता है तथा बुद्धि भी तेज होती है। साथ ही साथ शिशु के बालों में चिपके हुए कीटाणु भी नष्ट होते हैं, जिससे शिशु को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। मान्यता है गर्भ से बाहर आने के बाद बालक के सिर पर माता पिता के दिए बाल ही रहते हैं। इन्हें काटने से शुद्धि होती है। अगला संस्कार आता है कर्णवेध संस्कार। दोस्तों, कर्णवेध संस्कार का अर्थ होता है कान को छेदना। इसके 5 कारण हैं। 1, आभूषण पहनने के लिए। दूसरा, कान छेदने से ज्योतिष अनुसार राहु और केतु के बुरे प्रभाव बंद हो जाते हैं। तीसरा, इसे एक्यूपंक्चर होता जिससे मस्तिष्क तक जाने वाली नसों में रक्त का प्रवाह ठीक होने लगता है। चौथा, इससे श्रवण शक्ति बढ़ती है और कई रोगों की रोकथाम हो जाती है। 5वां, इससे यौन इंद्रियां पुष्ट होती हैं। अगले संस्कार की बात की जाए तो यज्ञोपवीति। जी हाँ, यज्ञोपवीति को उपनयन या जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। प्रत्येक हिंदू को यह संस्कार करना ही चाहिए। उप यानी पास और नयन यानी ले जाना। गुरु के पास ले जाने का अर्थ है उपनयन संस्कार। आज भी यह परंपरा है। जनेऊ यानी यज्ञोपवीति में 3 सूत्र होते हैं। ये 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक हैं। इस संस्कार से शिशु को बल, ऊर्जा और तेज प्राप्त होता है। साथ ही उसमें आध्यात्मिक भाव भी जागृत होता है। 11वें संस्कार की बात की जाए तो वेदारंभ। इसके अंतर्गत व्यक्ति को वेदों का ज्ञान दिया जाता है। बात अगले संस्कार की तो अगला संस्कार है केशांत संस्कार, जिसका अर्थ है कि बालों का अंत करना, उन्हें समाप्त करना। विद्या अध्ययन से पूर्व भी केशांत या कहें कि मुंडन किया जाता है। शिक्षा प्राप्ति के पहले शुद्धि जरूरी है ताकि मस्तिष्क ठीक दिशा में काम करे। प्राचीन काल में गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद भी केशांत संस्कार किया जाता था। 13वें नंबर का समावर्तन संस्कार। जी हाँ, समावर्तन संस्कार का अर्थ है फिर से लौटना। आश्रम या गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद व्यक्ति को फिर से समाज में लाने के लिए यह संस्कार किया जाता था। इसका आशय है ब्रह्मचारी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से जीवन के संघर्षों के लिए तैयार किया जाना। अब अगले संस्कार की बात की जाए तो वो है विवाह संस्कार। उचित उम्र में विवाह करना जरूरी है। विवाह संस्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। इसके अंतर्गत वर और वधू दोनों साथ रहकर धर्म के पालन का संकल्प लेते हुए विवाह करते हैं। विवाह के द्वारा सृष्टि के विकास में अपना योगदान ही नहीं दिया जाता, बल्कि व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए भी यह जरूरी है। इसी संस्कार से व्यक्ति पितृऋण से भी मुक्त होता है। 15 और 16 अश्वत्थामा धाम और श्रोता धाम। इस प्रकार हिंदू धर्म के 16 संस्कार किए जाते हैं। इसका अर्थ है अंतिम संस्कार। शास्त्रों के अनुसार इंसान की मृत्यु यानी देह त्याग के बाद मृत शरीर अग्नि को समर्पित किया जाता है। आज भी शव यात्रा के आगे घर से अग्नि जलाकर ले जाई जाती है। इसी से चिता को जलाई भी जाती है। दोस्तों, आशा करती हूँ आज के हमारे इस खास वीडियो में आपको हिंदू धर्म के पवित्र 16 संस्कारों के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताइएगा।